नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, फिफ्थ चैप्टर एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, एंड टुडेज टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ आउटसोर्सिंग इन विच वी हैव टू सी BPO and KPO. So first concept, BPO, business process outstanding. Introduction. BPO is basically the outsourcing of work to some third party service provider in order to save money, while KPO is a subset of BPO only. तो BPO क्या है? BPO means business process outsourcing, means आउटसोर्सिंग ऑफ वर्क टू सम थर्ड पार्टी। मतलब जो भी हमारा नॉन कोर बिजनेस है वो किसी थर्ड पार्टी को देना, किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को देना और उनसे वो काम करा के लेना, दैट इज द आउटसोर्सिंग BPO इन ऑर्डर टू सेव मनी, वाइल KPO इज अ सबसेट ऑफ BPO ओनली। सो KPO ये BPO का ही एक पार्ट है। KPO include more knowledge based and specialized work. In addition to this, there are many reasons that a company may choose KPO service over a BPO. So KPO क्या है? KPO is a subset of BPO only. KPO includes more knowledge based and specialized work. So एज कम्पेयर टू BPO, KPO में जो सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है वो स्पेशलाइज तरीके का सर्विसेज होता है। जैसे BPO में नॉन कोर बिजनेस जो होते हैं वो हम लोग किसी थर्ड पार्टी को देते हैं, बट KPO में जो हमारा कोर बिजनेस है वो भी हम किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को देते हैं टू डू। बिजनेस प्रोसेस outsourcing or BPO is a business practice in which one organization hires another company to perform a task, that is a process that the hiring organization required to operate its own business successfully. So वापस वही मीनिंग बोला है कि एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्ट्रैक्ट दे रही है और उनसे वो काम करा के ले रही है, दैट इज द आउटसोर्सिंग और BPO। मीनिंग BPO is a subset of outsourcing that involves contracting of operation and responsibilities of specific business processes to third party service provider. BPO refers to outsourcing of peripheral activities of organization to an external organization to minimize cost and increase efficiency. तो यहाँ वापस उन्होंने वही बात बोला है कि BPO क्या है? BPO मतलब कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को अपने जो नॉन कोर एक्टिविटीज़ है वो करने देती है और उनसे वो काम करा के लेती है, जिससे उनका कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए और एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, उसी को हम लोग BPO बोलते हैं। की टर्म्स ऑफ BPO, ऑफशोर BPO दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड आउटसाइड अ कंपनीज ओन कंट्री। मतलब खुद के समझो इंडिया में है, ऑफशोर कभी बोलेंगे हम लोग कि इंडिया के कंपनी ने किसी अमेरिका के कंपनी को जॉब दिया है, आउटसोर्सिंग किया है, दैट इज द ऑफशोर। ऑनशोर BPO दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड विद द कंपनीज ओन कंट्री, मतलब खुद के ही कंट्री के कंपनी को आउटसोर्सिंग किया है, दैट इज द ऑनशोर। एंड नियर शोर BPO दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड टू अ कंपनीज नेबरिंग कंट्री, मतलब जो भी नेबरिंग कंट्रीज है, सपोज इंडिया के नेबर कंट्री अगर बांग्लादेश है, चाइना है या पाकिस्तान है, तो ऐसे कंट्री को जब हम लोग हमारा काम आउटसोर्स करते हैं तो उसको हम लोग नियर शोर कहते हैं। BPO रेफर्स टू आउटसोर्सिंग ऑफ पेरीफेरल एक्टिविटीज। देखिए यहाँ जो पेरीफेरल एक्टिविटीज जो वर्ड है, पेरीफेरल एक्टिविटीज मतलब नॉन कोर एक्टिविटीज जो है हमारे बिजनेस का। Peripheral activities of organization to an external organization to minimize the cost and increase the efficiency. For example, customer care center of various बैंक। देखिए BPO का अगर आपको एग्जाम्पल समझना है तो वेरियस बैंक्स का जो कस्टमर केयर सेंटर होता है ये BPO का एग्जाम्पल है। सर्विस प्रोवाइडर एक्सेट्रा, फुल स्टॉप। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ BPO। एडवांटेजेस ऑफ BPO, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट होगा, एजुकेटेड और स्किल्ड पीपल परफॉर्म द टास्क इफिशिएंटली एंड दस इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। क्योंकि BPO में जो काम करने वाले एजुकेटेड लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, उनसे अगर हम काम करा के लेंगे तो हमारा प्रोडक्टिविटी विल इम्प्रूव।
Optimum utilization, BPO enables optimum utilization of scarce resources. Scarce means जो resources हमारे पास कम अवेलेबल है वो resources का proper optimum utilization होगा, that is called optimum utilization. Reduction in cost, कॉस्ट रिड्यूस होगा. देखिए ये बार बार पॉइंट आएंगे जब ये बीपीओ या आउटसोर्सिंग करते हैं. ये हम लोग क्यों करते हैं? कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए. कॉस्ट सेविंग कैन बी सिग्निफिकेंट टू एनी बिजनेस. बीपीओ नॉट ओनली हेल्प टू रिड्यूस द कॉस्ट बट ऑल्सो टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज रेवेन्यूज. फोर्थ पॉइंट, इम्प्रूव्ड ह्यूमन रिसोर्स. Improved human resource is another great advantage of BPO. Outsourcing give a company the ability to get access to skilled and trained manpower at a low rate. देखिए at the low rate हमें अच्छे skilled manpower, educated manpower अवेलेबल होते हैं जिनको हमने आउटसोर्सिंग किया है उनसे. सो इससे हमारा खर्चा बच जाता है. डिसएडवांटेजेस, जैसे कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे. First problem is communication problem. There can be communication gap between the client and vendor companies due to misunderstanding and miscommunication. So miscommunication हो सकता है client company और vendor company के बीच में. Second point, different time zones. The client and the vendor operated in two different zones. The difference in time can create many problems during the online meeting, communication, etc. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने समझो इंडिया के किसी कंपनी ने अमेरिका के किसी कंपनी को आउटसोर्सिंग किया है तो टाइम का फ़र्क होता है, शिफ्ट का फ़र्क होता है. वहाँ डे शिफ्ट होता है, नाइट शिफ्ट होता है. तो जब हमारे यहाँ अगर रात होगी तो अमेरिका में डे होगा. तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं जिससे मिसकम्युनिकेशन क्रिएट होता है. देन लॉस ऑफ कंट्रोल. Due to communication error, time differences, client company can at times lose control of the प्रोजेक्ट. तो ये सभी प्रॉब्लम्स की वजह से, कम्युनिकेशन व एरर्स के वजह से, टाइम के डिफरेंसेस के वजह से जो क्लाइंट कंपनी है वो अपना कंट्रोल खो देती है अपने बिजनेस से. सो दिस इज़ द बीपीओ. चलो अभी हम लोग एक नया कंसेप्ट देखने वाले हैं जिसका नाम है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ. केपीओ ये बीपीओ का ही एक पार्ट होता है. बट यहाँ बीपीओ और इसमें क्या फ़र्क है कि बीपीओ में आप अपना नॉन कोर एक्टिविटी किसी दूसरे कंपनी को करने के लिए दे रहे हैं, बट यहाँ जो है वो कोर एक्टिविटीज़ भी आप किसी दूसरे कंपनी को करने के लिए देते हैं. दैट इज़ द ये नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, नॉलेज बेस्ड, इंफॉर्मेशन बेस्ड केपीओ होता है. KPO is described as the function related to knowledge and information outsourced to third-party service provider. KPO is the sub-segment of BPO. देखिए ये sub-segment है BPO का, in which outsourced service provider is hired not only for its capacity to perform particular business process और फंक्शन बट ऑल्सो टू प्रोवाइड एक्सपर्टाइज अराउंड इट. मीन्स सिर्फ एक जॉब करने नहीं देना है, तो उस जॉब में एक्सपर्टाइज आना चाहिए. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरे कंपनी को आउटसोर्सिंग करते हैं. अंडरस्टैंडिंग ऑफ केपीओ इज द एलोकेशन ऑफ रिलेटिवली हाई लेवल टास्क to an outside organization or a different group, usually in a different geographical location. KPO is a subset of BPO. KPO involves outsource of core function. देखिए यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आया है. KPO क्या है? इट इज़ आउटसोर्स ऑफ कोर फंक्शन. मतलब BPO में आपने सिर्फ नॉन कोर फंक्शंस को किसी थर्ड पार्टी को करने दिया था, बट यहाँ आप आपका जो बिजनेस का कोर फंक्शन है वो भी किसी दूसरे पार्टी से करा के ले रहे हैं. which may or may not give cost benefit to the parent company but surely helps in value addition. देखिए इससे आपका कॉस्ट कम होगा कि नहीं होगा ये मालूम नहीं, बट इससे ज़रूर आपके बिजनेस में क्या होगा, वैल्यू एडिशन ज़रूर होगा. वैल्यू एडिशन मीन्स आपको अच्छा रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा इसमें. द प्रोसेस विच आर आउटसोर्स टू KPO आर यूजुअली मोर स्पेशलाइज्ड एंड नॉलेज बेस्ड एज कंपेयर टू BPO. सो ये ज़्यादा नॉलेज बेस है, स्पेशलाइज सर्विसेज KPO में प्रोवाइड किया जाता है एज कंपेयर टू द BPOs. KPO, the outsourcing of core information related to business activity which are competitively
important or form an integral part of company's value chain is desirable। तो KPO क्या है, तो उन्होंने यहाँ बोला है, देखिए कि जो कंपनी का कोर फंक्शन है या कंपनी का इंटीग्रल पार्ट है, ऐसे भी काम हम लोग किसी दूसरे कंपनीज को आउटसोर्स कर रहे हैं। डेफिनेशन, मार्गारेट रूस ऑफ whatis.com डिफाइंस KPO। सो मार्गारेट रूस जो है, जो whatis.com को लीड करती है, तो KPO इज द एलोकेशन ऑफ रिलेटिवली हाई लेवल टास्क टू एन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन और अ डिफरेंट ग्रुप विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ क्या बोला है कि KPO क्या है कि आपका जो हाई लेवल टास्क जॉब है वो आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, या और अ डिफरेंट ग्रुप विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन मतलब अगर आपका जो कंपनी, आप उसके किसी सब्सिडरी कंपनी को आप ये जॉब करने के लिए दे रहे हाई लेवल टास्क, तो उसको हम लोग KPO बोलेंगे। Meaning, KPO is a form of outsourcing in which knowledge related and information related work is carried out by worker in a different company or by a subsidiary of the same organization, in which may be in the same country or an offshore location to save cost। मतलब देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने बोला है कि KPO में जो काम होता है वो नॉलेज रिलेटेड या इंफॉर्मेशन रिलेटेड होता है, is carried out by worker in a different company or a subsidiary of the same organization which may be in the same country or in an offshore मतलब किसी वो कंपनी खुद के ही देश में हो सकता है या किसी दूसरे देश में भी हो सकता है। जब ऐसे काम हम लोग हमारे सेविंग को कॉस्ट को कम करने के लिए देते हैं और सेविंग्स हमारा बढ़ना चाहिए इसके लिए देते हैं, तो उसको हम लोग आउटसोर्सिंग कहते हैं, KPO। KPO require advanced analytical and technical skill as well as high degree of specialized expertise। KPO allows both core and non-core activity। देखिए यहाँ important बात है कि KPO में दोनों तरीके का एक्टिविटी होता है, core and non-core activities। Advantages, cost reduction is possible as client gets professional services so एट अ कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस। सो इसमें क्या होगा, कॉस्ट रिडक्शन हो सकता है आपका। सेकेंड पॉइंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन हायर स्किल्ड एम्प्लॉइज फ्रॉम KPO। सो सेकेंड पॉइंट, आपको अच्छे हायर स्किल्ड एम्प्लॉइज मिल सकते हैं। थर्ड पॉइंट, हाई सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एट अ लोअर कॉस्ट टू डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट एंड बेनिफिट देयर इकोनॉमी। सो इससे क्या होगा कि कम पैसे में अच्छे लोग काम के लिए मिलेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा, जो हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा है। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ HRM एंड टाइम मैनेजमेंट। सो फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा इन केस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इन केस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। डिसएडवांटेजेस, सिक्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज क्वेश्चन। तो आप जब कोर एक्टिविटी आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को करने के लिए दे रहे हैं, तो वहाँ सिक्योरिटी का प्रॉब्लम अराइज होगा। द कैरेक्टर ऑफ द एम्प्लॉई एंड द क्वालिटी ऑफ द वर्क कैन नॉट बी एश्योर्ड। सो अब एम्प्लॉई के कैरेक्टर के बारे में, काम के क्वालिटी के बारे में एश्योरेंस नहीं होगा। KPO इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड कैन नॉट प्रोवाइड अ क्विक फिक्स टू द कंपनी सीकिंग इमीजिएट रिजल्ट। सो जो कंपनी को इमीजिएट रिजल्ट चाहिए उनके लिए ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टनर्स ड्यू टू लीगल, लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर्स। सो कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ये किसके वजह से, लीगल, क्योंकि हर एक देश के अपने अपने लीगल रूल्स अलग होते हैं, लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स होते हैं एंड कल्चरल बैरियर्स के प्रॉब्लम्स है। सो ऐसे वक्त जो कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो सकता है। रिडक्शन इन कम्युनिकेशन ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर। सो आई होप दोस्तों ये दोनों जो कंसेप्ट है BPO एंड KPO आपको समझ में आए होंगे। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।